सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे रमज़ान का इतना खूबसूरत तोहफ़ा मिल जाएगा और अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुन लेंगे। काफ़ी दिन बाद एक दिन अचानक से उनकी कॉल मेरे पास आई और उन्होंने मेरा नाम लिया और बोले मेरे घर वाले मान गए हैं हमारी शादी के लिए। फिर देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मौजिज़े लाएंगे कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखा है तो आगे भी रखो, बदल जाएंगे हालात भी। जो चूंटी के कदमों के निशानात से भी वाकिफ़ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे छोटे छोटे गमों से बेखबर कैसे हो सकते हैं। उस वक्त रमज़ान चल रहे थे और 6 रोज़ा था। इफ्तार के बाद ही उनका मुझे मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें, बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। और आज जो हमारी वीडियो की मेडिकल स्टोरीज़ हैं, बहुत ही खूबसूरत मेडिकल स्टोरीज़ हैं। और एक जो स्टोरी है वो है जी रमज़ान से रिलेटेड, मैं आपसे शेयर करूँगी। जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके लिए रमज़ान में मेडिकल किया था, वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँ इस चीज़ को, ताकि रमज़ान आने वाला है तो आप भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मना लें, राज़ी कर लें। जिस तरीके से उन मेरी बहन के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हाजत को कबूल और मंजूर फरमाया है, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके भी दिल की जो हाजात हैं वो कबूल और मंजूर हों इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ ये जो मेडिकल स्टोरी है मैं रमज़ान से पहले शेयर कर रही हूँ, ताकि रमज़ान आने वाले अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राज़ी हो जाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर ख़ास ख़ास करम करें, अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाएं इस रमज़ानुल मुबारक में, आमीन सुम्मा आमीन। और जो 2 और मेडिकल स्टोरीज़ हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मेरी बहनें रिश्तों के लिए परेशान हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, तो वो लाज़मी आज की मेरी वीडियो देखें। इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी मेडिकल स्टोरीज़ जो हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन सब मेरी बहनों को अजर दें और मैं इस काबिल नहीं हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस काबिल समझा है कि मैं किसी के अल्फाज़ आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हों। अपनी दुआओं में लाज़मी मुझे भी याद रखें, उन बहनों को भी याद रखें जो आपके साथ इन मेडिकल स्टोरीज़ को शेयर करती हैं। और नैनू को भी लाजमी याद रखें, मेरी पूरी हसनैन डायरीज़ फैमिली को, इंस्टा फैमिली को लाजमी अपनी दुआओं में जी याद रखें। जैसे कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ मेरी बहनों, मेरी प्यारियों, कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, खतएकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ, आप भी दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे, हम सबसे राज़ी हो जाएं, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही खूबसूरत से वर्ड्स जो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी रोती हुई आंखों को यूं ठंडा कर देंगे जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा कर दिया था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम तक हर खोई हुई चीज़ भी यूं वापस ले आएंगे जैसे वहाँ अंधे कुएं से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकाल कर याकूब अलैहिस्सलाम तक ले आए थे। क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, ये सोचना तुम्हारा काम तो नहीं है, तुम्हारा काम है बस दुआ करना। फिर देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे मौजिज़े लाएंगे कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बस तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही मांगो, बाकी तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर छोड़ दो, क्योंकि मुश्किल के बाद आसानी का जो वादा है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है। तुमने यहाँ तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर यकीन रखा है तो आगे भी रखो, बदल जाएंगे हालात भी। जो चूंटी के कदमों के निशानात से भी वाकिफ़ हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे छोटे छोटे गमों से बेखबर कैसे हो सकते हैं। ये बात सोचो तो सही भला। तकदीरें जिसकी ग़ुलाम है, जो मुकद्दरों का बादशाह है, जो पल भर में अमीरों को गरीब और गरीब को अमीर कर देता है, जो दिन को रात और रात को दिन में बदल देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें सुन लेते हैं पहली बार में ही, हमारे लफ्ज़ों को निकलने से पहले भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं हमारे दिल के हालात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें आजमाइश से मजबूत कर देते हैं। हमें लगता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला तक हमारी दुआएं नहीं पहुंच रही, ये तो सिर्फ तुम्हें लगता है ना ऐसा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमें सुन रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर तो हमें कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अपनी दुआ पर एतमाद करके, यकीन को मजबूत करके यहाँ तक आ गई हो तो आगे भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही ले जाएंगे। बस तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कल और यकीन रखना, और कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस ना होना, घबराना मत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी शौरक से भी ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इतना चाहते हैं तुम सोच भी नहीं सकती। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत को मांग लो और अल्लाह सुब्हानहू
सुब्हानहू व तआला से अपने दिल की हर बात कर लो। और ये थे जी कुछ खूबसूरत से अल्फाज जो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद करूंगी अगर आप परेशान होंगी या अगर आप ज़रा सी मायूस हो रही होंगी तो प्लीज़ मेरी बहनों, मेरी प्यारियों, मायूस नहीं हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत गफूर रहीम है, ज़रूर सुनते हैं। परेशान ना हो, दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातें किया करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर सुनते हैं। जो पहली मिरेकल स्टोरी है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आप ही मैं अपनी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और आपकी सब प्यारियों को भी अच्छी लगेगी। कैसी हैं आप और आप सब और हम सब के प्यारे नैनू कैसे हैं? माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। नैनू भी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से लिखा है। अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी और सेहत अता करें और नेक औलाद बनाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, अब मैं आप लोगों से अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ। अगर मैं 3 साल पहले की बात करूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, उस वक्त मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल सेमेस्टर था। तभी मेरी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई जिनका फेस करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। कोई ऐसा इंसान था मेरी ज़िंदगी में जिसे मैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। उनसे मेरी बात जो हुई थी वो सोशल साइट के थ्रू हुई थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उनका घर भी मेरे घर के पास ही है, लेकिन हमने कभी उनको देखा नहीं था। वो हमेशा से बाहर के शहर में पढ़ते थे, लेकिन वो मुझे देखते थे पहले ही, लेकिन नाम वगैरह नहीं जानते थे और वो भी इंजीनियरिंग कर रहे थे। उस वक्त तो दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि वो मुझे लाइक करते हैं। कभी सोचा नहीं था कि उनसे बात हो सकेगी। इस वक्त तो मैंने उनको मना कर दिया और मैंने उनको ये बोला कि मैंने तो सिर्फ आपके बारे में कभी ऐसा सोचा ही नहीं और मैंने यही सोचा कि आप तो सिर्फ मेरे दोस्त हैं, इसी तरह बात करनी हो तो करो, नहीं तो रहने दो। और वो कुछ भी नहीं बोले उस वक्त। बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे इस तरह रिप्लाई नहीं करना चाहिए था। उनसे भी मुझे बात करना अच्छा लगने लगा। मैंने सोचा था सब कुछ जो है परफेक्ट तो होगा। उनकी कास्ट वगैरह भी सेम थी, फैमिली भी, लोग एजुकेटेड थे, हर तरह से हम लोगों के बीच में तो सब कुछ सही हो गया। 2 साल तक सब कुछ सही चलता रहा। उनका जो इंजीनियरिंग का ईयर था वो तो फाइनल हो गया, लेकिन मेरा उनके 1 साल बाद हो गया। उसके बाद वो कुछ प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी दूर चले गए। हम लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप भी आ गया। तब बातें भी कम हो गईं और फिर से ताल्लुक भी कम हो गया। मेरा भी फाइनल सेमेस्टर होने वाला था। हम लोग एग्जाम के टाइम जो थे बात बंद कर देते थे। तभी एक दिन उनका मैसेज आया मुझे कि वो मुझसे बात नहीं कर सकते और मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूं। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। उस वक्त रमज़ान चल रहे थे और 6 रोज़ा था। इफ्तार के बाद ही उनका मुझे मैसेज आया और मैंने उनसे पूछा कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। उन्होंने मुझे बोला कि गवर्नमेंट जॉब के बगैर जो है हमारे घर वाले शादी नहीं करेंगे और मेरे बड़े बहन भाई भी हैं, अभी उनकी शादी पहले होगी। तुम्हारी इंजीनियरिंग का भी फाइनल ईयर चल रहा है, तुम ही अकेली हो, अब तुम्हारी फैमिली शादी का ही प्लान करेगी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पाँवों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हो। मुझसे मैसेज तक टाइप नहीं हो रहा था। सामने मेरी अम्मी बैठी थी। मैंने अपने आंसू जो थे बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किए हुए थे। उनसे हंस के बात कर रही थी। उसी वक्त बैठे हुए अजान हुई और अम्मी जो थी वो नमाज पढ़ने चली गई और मैं उस वक्त उठी, अपने रूम में गई। बहुत ही ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा रोई कि मैं शायद बता नहीं सकती और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैं लफ्ज़ों में भी शेयर नहीं कर सकती अपनी तकलीफ़ को। मैंने उनको बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं रास्ते में भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंची तो मुझे सबने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी परेशान हो। पता नहीं क्यों मेरा कुछ भी करने को दिल ही नहीं कर रहा था। प्रैक्टिकल था, इस वजह से बस मैं चली गई थी, वरना शायद मैं जाती भी ना। फिर मैं वापस घर आई। इफ्तार के बाद यूट्यूब पे ऐसे ही मुझे रमज़ान की रहमत और फजीलत की वीडियो आई। मैंने उसे देखा तो उसमें बताया जा रहा था कि रमज़ान तो अल्लाह की तरफ से अपने बंदों के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। इस महीने में बरकत होती है और रहमत होती है। तभी मुझे लगा कि क्यों रो रही हूँ मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मुझे तो दुआ करनी चाहिए। महीने में तो दुआएं जो हैं वो यकीनन कबूल होती हैं। बस उसी वक्त मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला पर भरोसा किया और इस बात पर यकीन किया कि अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेंगे। हर वक्त रात में बहुत ज़्यादा रोती थी। मेरे एग्जाम भी हो रहे थे और जब मैं पढ़ने बैठती थी तो मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता था। मेरी बुक्स जो थी वो आंसुओं से भीग जाती थी और एक तरफ से मुझे डर भी था कि मेरे फाइनल एग्जाम हैं, कहीं ख़राब ना हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करती थी कि यकीन के साथ दुआ करती रहूं, अल्लाह ताला से मांगती रहूं। इतना कुछ समझाने के बावजूद भी उनका जवाब जो था वो सेम ही रहता था कि नहीं, अभी शादी नहीं हो सकती, छोड़ दो, सब कुछ भूल जाओ। और बहुत ज़्यादा परेशान भी रहती थी। काफ़ी ज़्यादा जो दोस्तें थी वो भी मुझे समझाती थी कि तुम छोड़ दो, उसने वापस नहीं आना। और अल्लाह ताला से बस दुआ करती थी, रोज़े रखती थी, नमाज़ पढ़ती थी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाती थी इबादत में भी, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे। लेकिन कुरान पाक जो था वो मैं डेली पढ़ती थी और ज़रूर पढ़ती थी। मैंने सुना था कि रोज़ा खोलते वक्त जो दुआ मांगो वो ज़रूर कबूल होती है। अल्लाह
ताला ने मुझ पर इसी तरह से रहमत किया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। लास्ट रमज़ान को चांद रात वाले दिन मैं रोज़ा खोल के उसी वक्त बैठी थी, तभी उनका मैसेज आया मुझे कि वो घर आ रहे हैं, रस्ते में हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं बिल्कुल हैरान और परेशान थी। जिस इंसान को मैंने इतना मनाया वो मान ही नहीं रहे थे। अल्लाह ताला ने मुझ पे किस तरीके से करम किया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनका खुद मुझे मैसेज आ गया। सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे रमज़ान का इतना खूबसूरत तोहफ़ा मिल जाएगा और अल्लाह ताला मेरी दुआ को सुन लेंगे। अब आप सोच सकती हैं कि अल्लाह ताला कितने मेहरबान हैं अपने बंदों पर। और हम तो अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नहीं करते। हम तो ये सोचते हैं कि हमने ज़रा सी इबादत कर ली तो बहुत कुछ कर लिया। अल्लाह ताला तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, शायद हम सोच भी नहीं सकते। और मेरी आंखों से उस वक्त आंसू गिर रहे थे, मैं आपको अपनी फीलिंग्स को नहीं बता सकती। अल्लाह ताला तो बहुत ही मेहरबान हैं और हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया माशाल्लाह से। अब मैं इंजीनियर हूँ, अल्लाह के करम से सब कुछ बेहतर चल रहा है। लेकिन अभी कुछ अरसा पहले ऐसा हुआ कि हमारे बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जिसकी वजह से हम लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होती हूँ, लेकिन एक बात कहूँ, मैं चुप करके जाती हूँ और अल्लाह ताला से बात करती हूँ और दुआ करनी शुरू कर देती हूँ और सब्र कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर बेहतर करेंगे। और यही सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने अगर 5 साल तक इस रिलेशनशिप को चलाया है तो अल्लाह ताला आगे ज़रूर इसको तकमील तक भी पहुँचाएंगे। और अल्लाह ताला ने जब मेरी सोच से भी बढ़कर उस इंसान का मुझे मैसेज आ गया और मैंने जो सोचा नहीं था वो भी मुझे मिल गया, तो अल्लाह ताला आगे भी ज़रूर बेहतर करेंगे। जो हम लोगों को दोबारा मिला सकते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमत से मैं कैसे मायूस हो जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद और सलातुल हाजात जो हैं और सलातुल तस्बीह भी सब कुछ पढ़ती हूँ। और 2 महीने हो गए हैं, रोज़ दरूद इब्राहीम 100 टाइम्स पढ़ती हूँ, अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला से जो हो सकता है वो पढ़ती हूँ और दुआ करती हूँ। अगर मैं आपको आप ही कुछ अल्फाज लिखूँ तो आपने ये लाजमी पढ़ने हैं कि जो कुछ भी मुमकिन हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। जब से मैंने आपकी वीडियोस को देखना शुरू किया है तो मैंने दरूद इब्राहीम को पढ़ना शुरू कर दिया है। बस दुआ करें कि मेरी जो थोड़ी सी परेशानी रह गई है, जो गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएं। और यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपकी सब प्यारियों पर अपना ख़ास करम करें और आपको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत अजर दें जब आप मेरे अल्फाजों को शेयर करें। और यही दुआ करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए और सबकी परेशानियाँ दूर हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आने वाला रमज़ान जो है, जो अभी आ रहा है, उसमें हम सब पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएँ और हमारी इबादत को कबूल फरमाएँ और हमें मज़ीद इबादत करने की भी तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत मेहरबान है, रहीम है और रहम करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ मोस्ट अमेजिंग प्लान फॉर यू, सो डोंट वरी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर तवक्कुल और यकीन रखें, बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला लव अस बियॉन्ड द लिमिट्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है रमज़ान की रहमत से। आप मेरे अल्फाजों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जब भी आप मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और अपनी ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह मेरी बहन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस तरीके से आप पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाई हैं, इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी सब प्यारियों पर आने वाले रमज़ान में सबके दिल की हाजात पूरी हों, सब पर अपनी रहमतें बरकतें फजीलतें नाजिल फरमाएँ, हम सब पर अपना ख़ास करम करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। और मेरी प्यारी बहन परेशान ना हो, जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस नहीं होना, हिम्मत रखनी है और अल्लाह ताला सब बेहतर से बेहतरीन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत सी मेडिकल स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत बेहतरीन अजर दें। आमीन सुम्मा आमीन। और अगली जो मेडिकल स्टोरी है जो तहज्जुद की नमाज से रिलेटेड है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मेरी बहन लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम आपी, कैसी हैं आप और हसनैन कैसे हैं? बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार आपके लिए। मैं आपसे अपनी दुआ और तहज्जुद की मेडिकल स्टोरी जो है शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आप आगे शेयर करेंगी। जी मेरी बहन, बिल्कुल मैं आज आपकी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। आप ही दुआ पर तवक्कल मेरा ये है कि मैंने आज तक जो सोचा है वैसे ही अल्लाह ताला ने मेरे लिए किया है। आप ही मैं अब बचपन से लेकर अब तक की अपनी स्टोरी सोचती हूँ तो लगता है जैसे मेरे साथ मिरेकल हुए हैं। हमेशा जो जो मैंने अज्यूम किया है अल्लाह ताला ने वैसा ही किया है। मेरे शौहर में ये क्वालिटीज़ हों, अल्हम्दुलिल्लाह जो जो मैं सोचती थी अल्लाह ताला ने मुझ पर वैसा ही करम किया है। मेरे शौहर में जो क्वालिटीज़ मैं चाहती थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। मेरा सब बहनों से यही कहना है कि प्लीज़ हमेशा अच्छा सोचा करें, ना उम्मीद बिल्कुल ना हो। अल्लाह ताला मिरेकल करते हैं और ज़रूर करते हैं। आप जैसा गुमान करते हैं आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वैसा ही होता है और अपने गुमान को आप हमेशा अच्छा रखा करें। अब आप सोचेंगे कि गुमान क्या चीज़ होती है? गुमान वो चीज़ होती है मेरी प्यारियों के जो आप सोच रहे होते हैं ना, जो आप थिंक
कर रहे होते हो, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे होते हो, नेगेटिव सोच रहे होते हो, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो हमेशा कहते हैं ना अच्छा सोचना चाहिए। ये उस गुमान के बारे में बात करिए, मैंने थोड़ा-सा आपको डिटेल से इसलिए बताया है। आप ही मेरी तहज्जुद की जो स्टोरी है वो ये है कि मेरी बहन की शादी थी, सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आप ही जब मेरी बहन की शादी हो रही थी तो ज़ाहिर है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी। तो पता नहीं अचानक से मेरे दिल में कुछ हुआ और मैंने कहा कि मुझे भी तो इंपॉर्टेंस चाहिए, मेरा भी रिश्ता आए। आप ही उसके 1 हफ्ते बाद ही मेरा रिश्ता आया और घर में कोई भी सीरियस नहीं था इस बात को लेकर, क्योंकि आप ही अभी कुछ दिन पहले ही तो मेरी बड़ी बहन की शादी हुई थी। मेरी शादी में टाइम था, इतना जल्दी किसी का भी घर में शादी का मूड था ही नहीं। जब वो रिश्ता आया तो मना नहीं किया, अम्मी ने कहा देख लेते हैं, रिश्तों को मना नहीं करना चाहिए। कुछ दिन बाद वो लोग हमारे घर आए मुझे देखने, उनको वो लोग पसंद आ गए, उन लोगों को मैं भी पसंद आ गई, लेकिन उनके घर में कुछ मसला हो गया जिसकी वजह से ये रिश्ता मना हो गया। पहला रिश्ता था, इस चीज पे बहुत ही ज्यादा गरूर था कि मुझे तो कोई मना कर ही नहीं सकता और मैं इस बात को सोचती थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उन लोगों ने कोई ना कमी बताई, कोई जवाब दिया, बस उन लोगों ने राब्ता खत्म कर दिया। जिनसे मेरा रिश्ता हो रहा था उनसे मेरे रिश्ते के दौरान बात हुई थी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद थे। आप ही मुझे बहुत अफसोस था कि मैं कुछ हद तक तो डिप्रेशन में चली गई क्योंकि मुझे वो पसंद थे। एक दिन मुझे उन्होंने कॉल करके अपने बारे में बहुत गलत गलत बातें बताई और बोला कि मैं तुम्हारे लिए ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इसीलिए ये रिश्ता ख़त्म कर चुका हूँ। आप ही मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी ये क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। अगर उनमें कुछ कमी थी तो ये रिश्ता आगे क्यों बढ़ाया गया, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही थी, इतनी बातें क्यों की गई। आप ही मैंने भी उनकी बात मानी और मैंने कहा ठीक है, मैंने इस राब्ते को ख़त्म कर दिया, बात करना बंद कर दी। बहुत ही स्वेट डिप्रेशन में चली गई, रो रो कर बहुत ही बुरा हाल था। अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करती थी, अल्लाह पाक मेरे लिए जो हक में बेहतर हो वही कीजिएगा। आप ही मुझे उनकी आदत सी हो गई थी, मैं नहीं रह पा रही थी उनके बगैर। मैं पूरी रात जागती थी, रोज़ तहज्जुद में दुआ करती थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ही मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ें अज्यूम करती हूँ, तो ऐसे ही ख़यालात मेरे दिल में आते थे कि हम साथ रहते हैं, हमारी शादी हो गई है, लेकिन आप ही असल में तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। रिश्ता ख़त्म हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका था। काफ़ी दिन बाद एक दिन अचानक से उनकी कॉल मेरे पास आई और उन्होंने मेरा नाम लिया और बोले मेरे घर वाले मान गए हैं हमारी शादी के लिए। मैं हैरान थी कि ये क्या बात हुई और आप ही मैंने सोचा कि अब तो ये मेरे दिल से निकल भी चुके हैं और मैं तो अब मूव ऑन भी कर चुकी हूँ। तभी उन्होंने ये कहा, उनसे उस वक्त फ़ोन पर पूछा कि उन्होंने क्यों ऐसा बोला था कि वो गलत इंसान है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरा ख्याल रखते हुए ये बात बोली थी कि मुझे तकलीफ़ ना हो अलग होने में, और उस दौरान वो कहते हैं कि वो अपने घर वालों को मना रहे थे ताकि वो मान जाए और हमारी शादी हो जाए। आप ही वो बताते हैं कि इस दौरान उन्होंने भी कोई नमाज मिस नहीं, अल्लाह ताला से बहुत दुआ की, लेकिन आप ही जब वो वापस आए तब मेरे घर वाले बदल चुके थे और अब मेरे घर वालों ने मना कर दिया था। हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब क्या होगा। जब उनके घर वाले माने तो मेरे घर वाले जो थे वो नहीं मान रहे थे। घर वालों ने कहा कि नहीं, अब हम दूसरे रिश्ते देखना शुरू कर देते हैं, और मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी और अल्लाह ताला से यही दुआ की कि अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर है वो हो जाए, क्योंकि आप ही मैं भी परेशान हो चुकी थी अपने डिप्रेशन से। मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पाती थी क्योंकि ये अरेंज मैरिज थी। अगर घर वालों को मेरी हालत का पता चल जाता तो गलत समझते। आप ही मुझे हर पॉजिटिव चीज़ नेगेटिव लगने लग गई। डॉक्टर की सख्त ज़रूरत थी लेकिन मजबूर हो गई कि नींद की जो मेडिसिन थी उनको भी खाने पर मैं मजबूर हो चुकी थी। ऐसा वक्त भी आ गया था और मुझे याद है कि जब मेरी लास्ट टाइम उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि या अल्लाह, या रहमान, या रहीम पढ़ना सुकून मिलेगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा और इस्तग़फ़ार भी बहुत ज़्यादा पढ़ती थी जिससे बहुत सुकून मिलता था। और जब वो मेरे पास वापस आए तो सब कुछ चेंज हो चुका था, हर चीज़ बदल चुकी थी। उनके घर वाले मुझे इतना प्यार करने लग गए कि समझ ही नहीं आ रही थी। वो सब दुआ करते थे इस रिश्ते के लिए। मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने इनकार किया था। मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी अटैक्स आते थे। जब मैं नमाज के लिए खड़ी हो जाती थी तब मुझे ठीक फ़ील होता था। आप ही मेरे जो डिप्रेशन की दवा थी वो नमाज थी। मुझे सख्त ज़रूरत थी डॉक्टर की, लेकिन मैं ट्रीटमेंट कैसे ले पाती मुझे नहीं समझ आ रही थी। यूँ कहें कि मैंने अपना इलाज जो था नमाज से किया और नमाज से मुझे सुकून मिलता था। अल्लाह ने तो पहले से भी ज़्यादा सब कुछ अच्छा कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो कर रही हैं उसमें बहुत लोगों की हेल्प हो रही है। अल्लाह आपको इसका अजर दें और आप पर नैनों पर अपनी रहमतें फरमाएं, आमीन। और मैं सब लोगों को कहूँगी कि कुरान में सब कुछ है, नमाज में सब कुछ है, जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। अल्लाह से राब्ता करिए, सब सही होगा। अल्लाह ताला हर हाल में अपने बंदे का साथ देते हैं और वो ज़रूर सुनते हैं। अल्लाह ताला के पास हर चीज़ का सोल्यूशन जो है वो मौजूद है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे लिए शादी करना सही नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए।
اور مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اگر میری اسی گھر میں شادی ہو گئی تو بہت زیادہ غلط فہمیاں پڑ چکی ہیں، جب کسی چیز میں دراڑ پڑ جائے تو بہت غلط ہوتا ہے، وہاں پر کس طریقے سے شادی کا گزارا ہو سکتا ہے، بہت زیادہ غلط غلط خواب بھی آتے تھے۔ یہ بات میں نے ان سے شیئر کی تو انہوں نے مجھے بہت سمجھایا، اور ان کی امی نے بھی مجھے بہت زیادہ سمجھایا کہ بیٹا یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، یہ شیطان ڈالتا ہے۔ اور ان کی امی جو ہیں وہ اس راستے کے خلاف تھیں، اب وہ مجھے بہت پیار کرتی ہیں الحمدللہ۔ اور اب اگر گھر میں کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو ڈانٹ لیتی ہیں، لیکن وہ مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں۔ ان کے جو بھائی ہیں وہ مجھے بھابھی نہیں بہن بولتے ہیں، ان کی بہن مجھے اپنی چھوٹی بہن جیسے محبت کرتی ہے، آپی بہت ہی زیادہ پیار کرتے ہیں یہ سب لوگ مجھے۔ اب دعا کیجیے گا کہ آنے والی زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور جو پریشانیاں مشکلات ہیں بیچ میں وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ اوور سینسٹیو ہوں، اور جب سے یہ واقعہ میری زندگی میں ہوا تھا تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں، انزائٹی اٹیک آنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ برداشت نہیں کر پاتی، اور کچھ ایسا ہو گیا کہ جن سے میری شادی ہونے والی ہے ان کی نیچر بھی تھوڑی سینسٹیو ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تہجد میں یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سب جانتے ہیں، جو میں آپ سے نہیں بھی کہہ پا رہی آپ تو وہ بھی جانتے ہیں، آپ ان کے دل میں میری محبت کو ڈال دیجئے۔ الحمدللہ اب ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بنا کہے میری ہر بات سمجھ جاتے ہیں، کیا بات چل رہی ہے میرے ذہن میں یہاں تک ان کو پتہ ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو کیسے بتاؤں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تہجد میں نے جو مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ضرور عطا کیا ہے، وہ بھی ملا ہے، اور جو میرے لیے بہتر ہے وہ بھی ملا ہے الحمدللہ۔ بس اللہ پاک ہر بری نظر سے بچائیں ہمیں، اور ہماری زندگی دین ایمان پر چلنے والی ہو، آمین ثم آمین۔ بہن جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، آپ کو ان کے لیے اور ان کو آپ کے لیے بہتر بنائے، نیک بنائے انشاءاللہ، دونوں کے نصیب بہت اچھے ہوں، بہت بلند ہوں، اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں انشاءاللہ، آپ اپنے گھر کی ہوں، شادی شدہ زندگی ہو وہ بھی بہت اچھی اور پرسکون طریقے سے گزرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے سسرال والوں کو بھی ہمیشہ خوش رکھیں، اور وہ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی پیار دیتے رہیں جس طریقے سے آپ کی محبت آپ کے الفاظوں میں نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے مزید محبت ان کے دل میں آپ کے لیے ڈالیں، اور آپ کے دل میں بیٹا ان کے لیے عزت اور محبت ڈالیں۔ آپ بھی ہمیشہ انہیں پیار کیجیے گا، محبت دیجیے گا، عزت دیجیے گا، کیونکہ عزت جو ہوتی ہے نا وہ رشتے کو بہت مضبوط بناتی ہے، چاہے کوئی بھی رشتہ ہو، ماں باپ کا ہو، بہن بھائی کا ہو، ہسبینڈ وائف کا ہو، ہاتھ کا ہو، ماں کا ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، اس میں رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے نا بیٹا وہ ہونا بہت ضروری ہے، اور پیار کا، محبت کا، احساس کا۔ تو اللہ تعالیٰ جی سب کے لیے بہتر کریں، جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری ان پیاری پیاری بہنوں کے لیے میریکلز کیے ہیں، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریاں جو ہیں، جو مجھے لوگ سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی زندگیوں میں میریکل کریں، آمین ثم آمین۔ اور نیکسٹ جو میریکل سٹوری ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں نینو کی ماما آپ بالکل خیریت سے ہوں گی، اور نینو بھی بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اپنی مختصر سی کہانی۔ میں میرڈ ہوں، اور میں بہت زیادہ پریشان تھی اولاد کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ اتنے لوگوں پر کرم کرتے ہیں تو مجھ پر بھی اپنا کرم کریں۔ میں ہر چیز کر بیٹھی تھی، مجھے جو کچھ بتاتا تھا میں ہر چیز کر رہی تھی، کیونکہ سسرال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشر تھا، اور سسرال والے کہتے تھے کہ اگر تمہیں بیبی نہیں ہوگا تو ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ اور 6 سال تھے بہت ہی زیادہ تکلیف میں گزرے، میں بہت پریشان بھی رہتی تھی اور گھبراتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا کرم کر دے۔ اور ایک دن میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی اور عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ عصر کی نماز جب میں پڑھ رہی تھی تو میں بہت ہی زیادہ روئی، اتنا زیادہ روئی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے بہت خوب دعا کی، مجھے نہیں پتا کہ میری وہ کیفیت کیا تھی، مجھے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا، مجھے آج تک وہ چیز یاد نہیں آتی، لیکن مجھے ایک الگ سی کیفیت وہ محسوس ہوئی تھی۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے وہ واقع میں ہی قبولیت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا۔ اس کے کچھ دن بعد میری طبیعت خراب ہوئی، میں ڈاکٹرز کے گئی، ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ مجھے گڈ نیوز ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا مجھ پر کہ میں نے عصر اور مغرب کے درمیان میں جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سن لیا۔ لیکن بات وہی ہے، ساری وقت کی بات ہے، شاید وہ وقت تھا میرا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہی خوبصورت 2 پیاری بیٹیوں سے نوازا ہے جو کہ ٹوئنز ہیں، اور میں سب بہنوں کو کہنا چاہوں گی جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں وہ عصر کی نماز کے وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے خوب رو کر دعا کریں، اور درود ابراہیم بھی پڑھیں، کیونکہ میں مسلسل اپنی زبان پر درود ابراہیم کا ذکر رکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بہت ہی پیاری پریوں سے نوازا ہے۔ آپ سے میری درخواست
ہے کہ جب آپ میری اس چھوٹی سی سٹوری کو اپنی بہنوں تک پہنچائیں تو انہیں کہیے گا کہ میری پریوں کے لیے لازمی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دیں اور ان کا بہت نیک نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مجھ پر اپنا کرم کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب بہنوں پر کرم کریں جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ میری بہن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر کرم کیا ہے۔ بہت سارا پیار پہلے تو آپ دیجیے گا اپنی پیاری سی پریوں کو، اور انہوں نے مجھے پکچر بھی شیئر کی تھی، بہت ہی پیاری ماشاء اللہ سے وہ بچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا بہت نیک نصیب کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، بری نظروں سے بچائیں، ان کی طرف سے ہمیشہ ٹھنڈی ہوا آئے، آپ کا دل ہمیشہ پرسکون رہے، آمین ثم آمین۔ میری بہنیں جو پریشان ہیں اولاد کے لیے، وہ عصر کی نماز کے بعد دعا ضرور کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور دیکھیں وقت کی بات ہے، واقعی میں انہوں نے بہت پیاری بات کی ہے کہ ساری بات وقت کی ہے، بس صبر ہوتا ہے، اور سسرال والوں کو بھی چاہیے کہ پلیز خدارہ پریشر نہ دیا کریں بچیوں پر، یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، بچی کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو آپ ان چیزوں کو سمجھا کریں، کوئی بھی سن رہا ہے تو پلیز ان بچیوں کو سمجھایا کریں، بلکہ ان کے سچویشن میں ساتھ دیا کریں اور احساس کیا کریں۔ دیکھیں جب آپ کسی کی بیٹی کا احساس کریں گے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں کریں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ پریشان ہیں تو انہوں نے بتایا کہ درود ابراہیم کی کثرت کرتی تھیں اور عصر کی نماز کے وقت ہی کہتی ہیں، انہوں نے عصر اور مغرب کے بیچ میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی دعاؤں کو قبول کرے انشاءاللہ۔ اور جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک اور فرما بردار بنائے، جن کے رزق میں کمی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کے طریقوں سے ان کے رزق میں برکت دیں۔ رمضان المبارک آنے والا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے گھروں کے رزق میں بہت بہت برکت دیں اور سب کی عبادات کو قبول و منظور فرمائیں، اور ہمیں بہت بہترین طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں آسانیاں فرمائے، سب بیماروں کو شفا دیں، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی جی لازمی آمین ثم آمین بولیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک سب کے حق میں بہتری کرے۔ اگر آپ لوگوں کی بھی کوئی میریکل سٹوری ہو، کوئی آپ اپنی لائف چینجنگ سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہیں، انسٹا کی آئی ڈی جو ہے میں ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی، آپ لوگ مجھے اپنے ریئل نیم کے ساتھ ریکویسٹ سینڈ کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ضرور رپلائی دوں گی۔ حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اللہ حافظ۔